और दिवाली पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आई है। जी हां, धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता और पटाखे से प्रदूषण जीने के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर दिवाली पटाखों पर एक सख्त टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता और पटाखों से प्रदूषण जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो प्रदूषण को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है और यह भी कहा गया कि धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता, पटाखे से प्रदूषण जीने के अधिकार का उल्लंघन है। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है, किस पिटीशन या किस शिकायत के आधार पर यह टिप्पणी आई है, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, दीपावली के बाद जब सुनवाई हुई थी तब ये आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाया गया था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पटाखा प्रतिबंध के मामले में गंभीर नहीं है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस आयुक्त से जवाब तलब किया गया था। और आज जब उनकी ओर से जवाब दिया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ और ये कहा कि दिल्ली सरकार को सहायता नहीं मिल रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रतिबंध के आदेश को सही तरीके से नहीं लागू कर रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि वो एक विशेष सेल बनाए ताकि वो साल भर पटाखा प्रतिबंध के मामले से निपट सके। और ये भी क्वेश्चन किया है कि दीपावली है उसके आसपास ही पटाखा प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं इसको साल भर इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ का उल्लंघन है सीधे तौर पर। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि पहले से सचेत रहा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निजी तौर पर हलफनामा भी तलब किया है और 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले उन्हें हलफनामा दाखिल करना होगा कि आखिर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए थे और उसके बारे में आंकड़े भी उन्हें पेश करने होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब आदेश जारी कर रहा है और विशेष सेल बनाने का आदेश खास तौर पर दिल्ली पुलिस को जारी किया जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट है कि जीवन के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी कर रहा है। जी रवि, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और ठंड की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की चपेट में नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी में आज भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले से ही दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में चल रहा था। इसके बाद से लगातार लोग दम घोंटू हवा में सांस ले रहे हैं। आसमान में स्मॉग की परत छाई हुई। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 और PM2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हवा की रविवार की शाम की PM10 स्तर 231 और PM2.5 का स्तर 131 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया था। यानी कि हल्के सुधार के बावजूद हवा में 2.25 गुने से ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। वहीं अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर से नीचे रहेगी। AQI बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगा। लोगों को फिलहाल 3 से 4 दिन तक ऐसे प्रदूषण के बीच सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।